अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की तगड़ी क्लास लगा दी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्जवल भुइयां ने कहा कि ऐसा दिख रहा है कि जैसे ईडी केस में केजरीवाल को जमानत मिली, वैसे ही सीबीआई ने केजरीवाल की कस्टडी लेने के लिए एक्टिव हो गई, जबकि 22 महीने से उसे केजरीवाल को गिरफ्तार करने की कोई जरूरत नहीं लग रही थी। इस तरह की बातें जो हैं वो गिरफ्तारी पर खुद ब खुद गंभीर सवाल उठाती हैं। जस्टिस भुइयां ने कहा कि उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की इतनी जल्दबाजी आखिरकार तब क्यों दिखाई जब उन्हें ईडी केस में राहत मिलने वाली थी। जस्टिस भुइयां को सीबीआई की गिरफ्तारी के जो आधार हैं उनमें भी कोई दम नहीं दिखा। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई आरोपी सवालों के सही जवाब नहीं दे रहा है या फिर आपके जवाब जो है घुमा फिरा के दे रहा है, तो सिर्फ उसके आधार पर गिरफ्तारी या फिर लगातार हिरासत को सही नहीं ठहराया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि जब आरोपी को पीएमएलए जैसे सख्त केस में बेल मिल गई, फिर भी उसे कस्टडी में रखना एक तरह से न्याय का मजाक उड़ाना है। जस्टिस भुइयां ने सीबीआई को फटकार लगाते हुए कहा कि गिरफ्तारी की ताकत का संयम से इस्तेमाल करना चाहिए, और ठीक ऐसे ही शब्द जो हैं मोहम्मद जुबैर और अर्नब गोस्वामी के केस में भी कहे गए थे कि कानून का इस्तेमाल किसी को टारगेट करने के लिए या फिर परेशान करने के लिए नहीं होना चाहिए। इसके बाद जस्टिस भुइयां ने सीबीआई की दुखती रग पर हाथ भी रख दिया। उन्होंने कहा कि सीबीआई एक बड़ी जांच एजेंसी है, इस तरह का मैसेज नहीं जाना चाहिए कि सीबीआई की जांच में ही खोट है। इस तरह का परसेप्शन नहीं बनना चाहिए, क्योंकि परसेप्शन मैटर करता है। जस्टिस भुइयां ने कहा कि इस बात को ज्यादा टाइम नहीं हुआ है जब कोर्ट ने सीबीआई को पिंजरे में कैद सरकारी तोता कहा था। सीबीआई को उस धारणा को खत्म करना चाहिए कि वो पिंजरे में कैद कोई एक तोता है। सीबीआई को यह दिखाना चाहिए कि वो पिंजरे में कैद तोता नहीं है। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई को संदेह से ऊपर होना चाहिए। बड़ा पाप लोकतंत्र के इतिहास में नहीं हुआ। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को हम नमन करते हैं, उनको सलाम करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। हम इस देश के संविधान का धन्यवाद करते हैं, बाबा साहब का धन्यवाद करते हैं, जिनके बदौलत आज सच्चाई की जीत हुई है। और ये खाली सच्चाई की जीत की बात नहीं है, झूठ भी एक्सपोज हुआ है। इस तरह से आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ऑब्जर्वेशन दी गई, कहा गया कि केजरीवाल जी को ईडी की रिहाई से रोकने के लिए सीबीआई का पूरा गिरफ्तारी का मामला रचा गया। हम बार बार कह रहे थे, सिंघवी साहब ने, हमारे जो सीनियर एडवोकेट थे, उन्होंने ऑनरेबल कोर्ट के सामने बार बार ये शब्द दोहराया कि ये इंश्योरेंस अरेस्ट था, ये किसी गलत काम के लिए अरेस्ट नहीं किया गया था, कोई करप्शन के लिए अरेस्ट नहीं किया गया था। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में नहीं जीत पाती, पार्टी को नहीं तोड़ पाती, तो एक इंश्योरेंस अरेस्ट किया गया कि इस आदमी को जेल में डाल दो। सीबीआई की गिरफ्तारी को लेकर जस्टिस भुइयां का ओपिनियन जस्टिस सूर्यकांत से अलग था, जिन्होंने सीबीआई की गिरफ्तारी को सही ठहराया है। जस्टिस भुइयां ने उन शर्तों पर भी सवाल उठाए जिसके आधार पर केजरीवाल को ईडी केस में जमानत मिली है। जस्टिस भुइयां ने कहा कि उन्हें इस पर गंभीर आपत्ति है कि आरोपी यानी कि अरविंद केजरीवाल को सचिवालय जाने की इजाजत नहीं है, ना ही कोई फाइल साइन करने की इजाजत है।